बात करेंगे बजट 2024-25। तो इस विषय पर आपने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर देख लिए होंगे और बहुत बड़े बड़े चैनलों ने बना रखे हैं और मैं कहता हूँ कि मुझसे बेहतर बनाए होंगे। तो मैंने जो ये ग्रीन टर्न ने जो कि बुक है ग्रीन टर्न 2024-25 की, तो उसमें से बनाए ही हैं और तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह बजट किसने पेश किया था, तो ये प्रश्न तो बनेगा भी नहीं, पर फिर भी देख लीजिएगा, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया था और जिन्होंने कि त्यागपत्र दे दिया था, कुछ भाषा का प्रयोग किया था। तो यह बजट 1,01,175 करोड़ का रहा था और इस पर जो ज़्यादातर विषय पर ध्यान दिया गया था वो कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि, पर्यटन जैसे 7 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया था। तो सप्तऋषि वाले आगे आप पढ़ेंगे तो उस पर निर्धारित था। और अब इसकी बजट की विशेषताएं, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम बार 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आय व्यय प्रस्तुत किया गया। तो इस बार का जो था 1,00,000 करोड़ से अधिक का जो बजट था वो प्रस्तुत किया था पहली बार। और इसके बाद है जो मेन होंगे वो देखेंगे। तो ग्रामीण रोजगार हेतु संबंधित विभाग ट्रस्ट प्रोत्साहन योजना, तो 146 करोड़। तो आपका ये प्रश्न बन सकता है ना, जैसे कि बनते हैं जैसे बजट से बनेंगे और उसमें से कथन दिए होंगे कि इतने का बजट हुआ था, इन्होंने किया था और इस विषय पर इतना खर्च हुआ था। तो कथन सही, एक कथन दो, उसी आधार पर प्रश्न बनेंगे। सिंपल ये तो बनेगा नहीं कि आपका उत्तराखंड ने 2024-25 में कितने का बजट पेश किया था, यह सब बनेगा ही नहीं। लेकिन इस चीज़ के आधार पर 2-3 सही कथन वाले प्रश्न आपके बनेंगे। तो और UNDP और UNFPA की हरित इंक्लूसिव विकास हेतु परामर्श सेवा हेतु 168 करोड़ और स्टार्टअप वेंचर फंड तो 20 करोड़ हो गया और प्रवासी उत्तराखंड परिषद तो 1 करोड़ का बजट इसके लिए था। और बाकी जो शारदा कॉरिडोर हो गया आपका, इसके लिए 10 करोड़ का है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसके लिए आपका 6.5 करोड़ का हो गया। और तो ये बहुत सारी हैं, इतने तो नहीं आएंगे, पर इसमें से एक कुछ जो मेन वाले हो सकते हैं जैसे सामान्य नागरिक संहिता वाला आप ये हाल ही में बना था, तो इसके लिए कितने का क्रियान्वयन हुआ है, तो 30 करोड़ रुपए। और स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन हेतु 125 करोड़ हो गया और पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं की बिजली के भुगतान हेतु 490 करोड़ हो गया और पुलिस विभाग मादक पदार्थों से संबंधित उनके लिए 10 लाख का हो गया और भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड़ और जलवायु परिवर्तन हेतु 60 करोड़। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्य और नमो बजट पर आधारित है, 4 कोनों में है। और नमो बजट इसका होगा नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन। आत्मनिर्भर उत्तराखंड तो ये आपका होगा जैसे कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग, अवसंरचना और पर्यटन। तो ये सप्तऋषि, अगर सप्तऋषि से पूछा जाएगा कि सप्तऋषि में कौन कौन नहीं है, तो ये आपके सप्तऋषि के अंतर्गत आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तऋषि के अंदर में आएंगे। और इन्हीं से आपका प्रश्न बन सकता है कि सप्तऋषि के अंतर्गत कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये याद करना आपको ज़रूरी है। और महान विरासत, शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता, हरिद्वार और ऋषिकेश पुनर्विकास, शारदा रिवर फ्रंट। और इसके जो आर्थिक बिंदु हैं, बजट का आकार तो आपने देख लिया था, 1,01,175 करोड़ रुपये हो गया। और आपका इसमें से ये पूछा जाएगा कि 2024-25 के मुकाबले कितना अधिक है, तो उसके मुकाबले आपका 13.38% अधिक है। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय 59,954 करोड़ रुपये हो गया और पूंजीगत व्यय हो गया 41,220 करोड़ रुपये हो गया। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। पूंजीगत परिव्यय आपका हो जाएगा 14,763। पीछे क्या आप दशमलव वाले नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, वो उतनी ज़रूरी नहीं है, आगे के मेन याद होने चाहिए बस। और प्राप्तियाँ देखिए, कुल प्राप्तियाँ जो आपकी ये हो गया आपका, ये बजट यही हो गया। और उसके बाद राजस्व प्राप्तियाँ हो गया आपके 62,540 करोड़ रुपये हो गया। पूंजीगत प्राप्तियाँ हो गया ये 38,494 करोड़ रुपये। और फिर उसके बाद हो गया आपका रुपया आता है या रुपया चाहता है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस पर गया है, तो अगर सबसे ज़्यादा रुपया आता है तो आने की बात करें तो स्वयं का जो कर है राजस्व कर, तो 29% हो गया। और केंद्रीय करों में राज्यांश ये हो गया 19% इसके बाद। और करोत्तर राजस्व उसके बाद आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान वाली 22% हो गई। तो पहले पे आपका स्वयं का कर हो गया, दूसरे पे आपका केंद्र सरकार की सहायता अनुदान राशि हो गई और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा केंद्रीय करों में राज्यांश, ये वाला होगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, सॉरी, लोक ऋण वाला भी आपका
दूसरे पर लोक ऋण हो जाएगा, फिर उसके बाद अनुदान वाला हो जाएगा। और रुपया जाता है, तो जाता है को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका जाता है तो वेतन भत्ते मजदूरी आदि इसमें जाता है 23%। और फिर उसके बाद आपका पेंशन में हो गया 12%। और अन्य वेज हो गया वो 28% हो गए। तो ये आपका इस चीज़ का वे है। और ज्ञान बिंदु पर आधारित था। ज्ञान का अर्थ गरीब कल्याण हो गया, वाई का अर्थ युवा हो गया, और ए का अर्थ अन्नदाता हो गया, एन का अर्थ नारी हो गया। और गरीब कल्याण, मानव सेवा, नारायण सेवा, तो इनके लिए ये अलग अलग दिए हैं। तो इसमें से जो मेन होंगे आपका यह हाईलाइट किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207 करोड़ रुपए हो गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्रों के लिए 54 करोड़ रुपए हो गया। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 178 करोड़ रुपए। और उसके बाद आपका ये आप नोट कर सकते हो जो बाकी कुछ दिए हैं। और विज्ञान केंद्र ये आपका चंपावत में बन रहे, तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए हो गए। और ट्राउट प्रोत्साहन योजना है तो 146 करोड़ रुपए हो गए। और उसके बाद आपका हो जाएगा किसान पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए। हाउस ऑफ हिमालय इसके लिए 15 करोड़ है। मिशन एप्पल ये भी हाल ही में चला था तो 35 करोड़ इसके लिए हो गए। और दुग्ध उत्पादकों के लिए 30 करोड़ रुपए हो गए। गंगा गाय डेयरी तो 5 करोड़ रुपए। तो इसमें से अब इतने सब ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण है, क्या पता कौन सा बन जाए, कोई भरोसा भी तो नहीं है ना। और जो मुख्यमंत्री के खुद के नाम से हैं तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये भी आपके हाल में बनी थी, 12 करोड़ रुपए इसके लिए है। और मिलेट मिशन ये भी आपका 4 करोड़ इसके लिए है। और स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन के लिए 5 करोड़ रुपए। और नारी शक्ति के लिए नंदा गौरा योजना के लिए 157 करोड़ रुपए हो गया आपका। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 21 करोड़ रुपए। और ये मुख्यमंत्री से जुड़े हुए ज़्यादा जो हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हो गया। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट 22 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 18 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना 13। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 14 करोड़ रुपए। तो ये जो मुख्यमंत्री वाले नाम वाले हैं ना, इनको थोड़ा याद कर लेना आप। और महत्वपूर्ण योजनाएं जो एक बार ये देख लेते हैं, तो कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ रुपए। और जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ रुपए। और स्प्रिंग एंड रिवर के रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन के लिए आपका हो जाएगा 125 करोड़ रुपए। और सार्वजनिक वन सृजन हेतु 10 करोड़ रुपए। और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर संचालन हेतु 27 करोड़ रुपए। और राज्य की अर्थव्यवस्था, तो इसमें आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा स्टेट GSDP, ठीक है। तो वर्ष 2023-24 में ये आपका रहा था 3,32,000 करोड़ रुपए। और 2024-25 में 3,78,000 करोड़ रुपए ये रहा था आपका। और बाकी 2010 से लेके ये इतने तक है, तो ये इतने आगे का तो नहीं पूछा जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय ये भी आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा। तो प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं। तो 2023-24 में आपकी 2,46,178 रही थी। और राष्ट्र की 1,84,205 रही थी। और 2024-25 के लिए अनुमानित है 2,74,064 रुपये। तो प्रतिशत में वृद्धि आपकी 11% हुई है। तो आपको इसमें ये याद रखना, ये दोनों याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा कि आपके लिए सही है गलत के लिए, कि वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है 2,46,000 की जगह 50 दे दिया या 54 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको 2,46 याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अब की 2,75 रही थी, 2,74। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, तो ये योगदान वाले इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 9.83%, द्वितीयक के लिए 43.46% रही थे। और तृतीयक के लिए 46.71% रही थे। ये आपको थोड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है, इसको याद रख लीजिएगा। बस ये इतना ही था। और इसमें जो मेन है उनको आप याद कर लीजिएगा।